जय हिंद साथियों। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने 20 दिग्गज नेताओं की तैनाती कर दी है। अपने 20 स्टार प्रचारकों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर प्रचार करने के लिए तैनात कर दिया है। 20 ऐसे नाम हैं जो पूर्वांचल के भी हैं, पश्चिम के भी हैं, अवध के भी हैं साथियों। यानी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अखिलेश यादव ने छाट छाट कर मजबूत नेता, दिग्गज नेता को वहां पर प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका में तैनात कर दिया है और सूची जारी कर दी है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो नाम जानने से पहले जरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है भाइयों। अब उत्तर प्रदेश के अलावा समाजवादी पार्टी की जो मजबूत प्रत्याशी हैं 10 सीटों पर महाराष्ट्र में जानदार तरीके से समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है। अब स्टार प्रचारकों की पहले नाम यहां पर अखिलेश यादव का आता है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर आता है श्रीमती जया बच्चन का, जो कि बंबई की रहने वाली है, समाजवादी पार्टी की सांसद है और यहां पर मजबूती से प्रचार करेंगी। तीसरे स्थान पर आता है समाजवादी पार्टी के नेता विरोधी दल यहां पर माता प्रसाद पाड़े का। चौथे स्थान पर आता है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के सबसे मजबूत स्तंभ अबू आसिम आजमी साहब का। अखिलेश यादव ने इनको तैनाती यहां पर दे दी है। फिर पांचवें स्थान पर आता है धर्मेंद्र यादव का, जो कि आजमगढ़ के सांसद हैं और आजमगढ़ के काफी परिवार यहाँ पर महाराष्ट्र में रह रहे हैं। लाखों की संख्या में बंबई में अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और यहीं पर रहे बसे हैं साथियों। अगर आप भी आजमगढ़ के होंगे और बंबई में रह रहे होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप बंबई में आए तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं साथियों। तो धर्मेंद्र यादव को भी यहाँ चौथे नंबर पर स्थान दिया गया है। अब छठवें नंबर पर अवधेश प्रसाद, जो कि जीत का ट्रॉफी है 2024 चुनाव के, उनको भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो कि शानदार हैं और जानदार हैं और जबरदस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी इनसे घबराती रहती है हर मोर्चे पर, हर जगह साथियों। अब सातवें नंबर पर आते हैं इंद्रजीत सरोज। इनको भी अखिलेश यादव ने मौका दिया है, काफी जबरदस्त नेता है, महाराष्ट्र में काफी पकड़ है इनका। फिर आठवें नंबर पर आता है रामअचल राजभर जी, जो कि राजभर समाज के मजबूत नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर तो सिर्फ ठेलुआ है साथियों। ठेलुआ का मतलब आप जानते हो कि चौराहों पर रहकर सिर्फ बतकही करता है, उसी को ठेलुआ कहते हैं। आप ठेलुआ किसे समझते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। ओम प्रकाश राजभर की तरह नहीं, जो रामअचल राजभर जहां खड़े हो जाते हैं समाज के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे नेता है राजभर समाज के। अब 9वें नंबर पर श्री अफजाल अंसारी हैं। मुख्तार अंसारी के भाई को अखिलेश यादव ने बंबई चुनाव में यहाँ पर मजबूती के साथ उतारा है प्रचार करने के लिए। फिर 9वें स्थान पर हैं श्री कमाल अख्तर, जो कि विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी का और बंबई में इनका जलवा काफ़ी है। फिर चलते हैं 11वें नंबर पर हैं श्री इकरा हसन चौधरी। ये लगातार कैराना लोकसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं, सांसद हैं और महाराष्ट्र में इनका ज़्यादा प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी हो या अवैसी हो, इनसे कांपते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखी हैं और हमेशा तथ्यों पर बात करती हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन तमाम मुद्दों पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी को घेरती रहती हैं। फिर 12वें स्थान पर हैं जियाउर रहमान बर्क, जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और इनके ही क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, इसलिए अखिलेश यादव इनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी सौंप दी है। फिर चलते हैं 13 नंबर पर रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, आजम खान के एरिया के सांसद हैं और लगातार ये मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं, इनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 14 नंबर पर आता है पप्पू निषाद, जो कि संत कबीर नगर के सांसद हैं और जबरदस्त तरीके से मुंबई में प्रचार करेंगे। फिर 15वें नंबर पर आता है जो सांसद हैं बलिया से सनातन पाड़े। ये लगातार बलिया के लोग काफ़ी मुंबई में रह चुके हैं, यानी पूर्वांचल का एक हिस्सा मुंबई में आबाद है, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और संघर्ष करते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वैसे तो 9 सीट पर लड़ रही है, लेकिन उनका एक अलग का कैंडिडेट जाकर अलग पार्टी से चुनाव लड़ गया, तो 10 मान के चलिए आप। तो सनातन पाड़े को भी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने सौंप दी है। फिर श्रीमती शहीदा खातून, जो कि विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, बहुत ही शानदार हैं और जानदार हैं, जो कि यहाँ पर आप देखें डुमरियागंज से आती हैं और यहाँ पर
बम्बई में प्रचार करेंगी समाजवादी पार्टी का। फिर 17वें नंबर पर आते हैं नफीस अहमद, जो कि आजमगढ़ के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के, बड़ा होशियार हैं और काफ़ी बार लगातार 8-9 बार के विधायक हैं साथियों। फिर 18वें नंबर पर आता है श्री शैलेंद्र यादव ललई, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, संघर्ष करने वाले इंसान हैं, बम्बई में काफ़ी दिनों से जुटे हुए हैं। श्री 19 नंबर पर आता है प्रिया सरोज, जो कि सांसद हैं, मछली शहर से, समाजवादी पार्टी की हैं, नौजवान है, बम्बई में इनको प्रचार करने की जिम्मेदारी मिली है। फिर 20 नंबर पर श्री मौलाना कल्बे जवाद नकवी, जो वरिष्ठ नेता हैं, लखनऊ के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। अब ये 20 नाम है जो पूर्वांचल के हैं, पश्चिम के भी हैं और अवध के भी हैं। यानी उस अखिलेश यादव ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है। अब यहाँ पर अवैसी हो चाहे छोटी मोटी पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी को टारगेट करेंगी, लेकिन अखिलेश यादव ने मिनिमम मान के चलिए अपने अपने 20 सांसदों को मैदान में उतार दिया है। इसमें 1-2 को छोड़कर बाकी सब सांसद हैं, विधायक हैं। अब आपको बताओ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में किसका जलवा कायम रहेगा। यानी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सबसे तेज तर्रार स्टार प्रचारक आपको अखिलेश यादव को छोड़कर कौन लगा? इकरा हसन, अफजाल अंसारी, मोहिबुल्लाह नकवी, पप्पू निषाद, सनातन पाड़े या और अन्य? आपको अपना नाम बताइए कि कौन शानदार तरीके से यहाँ पर प्रचार कर रहा है। अपना राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।